Let's write cinema story. कुछ लव स्टोरीज किताबों में लिखी जाती हैं, कुछ सेट पर लिखी जाती हैं और फिल्मी दुनिया में अक्सर ऐसी लव स्टोरीज दुनिया को पहले दिख जाती हैं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की कहानी कुछ ऐसी ही है। फैंस ने सालों पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, सोशल मीडिया पर प्रूफ दे दिया था और ये दोनों बार बार बोल रहे थे हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में एक पैलेस में जब विजय ने मंगलसूत्र बांधा रश्मिका के गले में तो पूरी दुनिया ने कहा हम जानते थे। आज मैं तुम्हें वो पूरी कहानी सुनाऊंगी, रील से रियल तक, सेट से शादी तक। शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। 2017 में रश्मिका मंदाना एक कोर की एक छोटी सी लड़की जो कन्नड़ा फिल्मों से अपना नाम बना रही थी, अपना डेब्यू करने वाली थी रक्षित शेट्टी के साथ। उसी रक्षित के साथ जुलाई 2017 में एंगेजमेंट भी हो गई। सब कुछ ठीक था, एक सेटल जिंदगी की तरफ जा रही थी। लेकिन लाइफ में प्लान्स हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। उसी साल 2017 में एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। गीता गोविंदम डायरेक्टर थे प्रसन्नम। हीरो एक ऐसा एक्टर जो अर्जुन रेड्डी के बाद पूरे इंडिया में छा गया था, यानी कि विजय देवरकोंडा, और हीरोइन रश्मिका मंदाना। पहले दिन सेट पर रश्मिका डर रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि विजय को देखकर डर लगता था। विजय उस वक्त ऑलरेडी एक बड़ा स्टार था, कॉन्फिडेंट, इंटेंस, सीरियस, सब कुछ था और रश्मिका भी अपनी जगह बना रही थी। दोनों अपने अपने तरीके से काम करते थे, बात कम होती थी। एक दिन डायरेक्टर साहब ने एक काम किया जिसने सब बदल दिया। उन्होंने दोनों को एक साथ बिठाकर रोमांटिक डायलॉग को रिहर्स करवाया। बार बार सीन की तैयारी करते रहे और यहीं से वो हुआ जो स्क्रिप्टेड नहीं था। बार बार साथ बैठने से एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए और कंफर्टेबल धीरे धीरे कुछ ऐसे हुए कि आज शादी हो गई उनकी, है ना। फिल्म रिलीज हुई 2018 में। गीता गोविंदम ब्लॉकबस्टर बनी। लोगों ने स्क्रीन पर जो केमिस्ट्री देखी वो इतनी रियल लगी कि ऑडियंस ने सोचा कि ये रियल नहीं हो सकती, ये तो रियल एक्टिंग है भाई, और वह सही थे। लेकिन जब तक रश्मिका मंदाना की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। सितंबर 2018 में उन्होंने रक्षित शेट्टी से एंगेजमेंट तोड़ दी। रीजन बताया कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया विजय देवरकोंडा के साथ कि भैया उस टाइम पर मूवी की शूटिंग चल रही थी, तभी से इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। रश्मिका ने रक्षित के साथ जो एंगेजमेंट तोड़ी उसके बाद सारी बातें मीडिया में बहुत वायरल गति के साथ फैलने लगी। लोगों ने 2 की 4 करना शुरू कर दिया और इंटरनेट पर बवाल मच गया। रश्मिका चुप थी, विजय भी चुप थे, किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया। फिर 2019 में इन दोनों की ये फिल्म आती है। एक बार फिर दोनों एक साथ प्रमोशन में एक साथ दिखे। केमिस्ट्री देखकर फैंस और ज्यादा कन्विंस हो गए। रश्मिका की तारीफ करता विजय और विजुअली दिखता था। पब्लिक अपीयरेंसेस में दोनों एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। लोगों को लगने लगा कि ये थोड़ा ज्यादा है। फैंस की अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी होती है। लोगों ने नोटिस किया, रश्मिका ने मालदीव्स की फोटो डाली, विजय ने उसी टाइम पर मालदीव्स की फोटो डाली। सेम बैकग्राउंड, सेम बीच, लेकिन साथ की कोई फोटो नहीं थी। फैंस ने साइड बाय साइड कंपेयर करना शुरू कर दिया और बोला कि ये दोनों साथ थे। फिर वेकेशन फोटोज के बैकग्राउंड मैच होने लगे। दोनों एक दूसरे को टैग नहीं करते थे, लेकिन फैंस ने हर बार प्रूफ निकाल लिया। डिटेक्टिव फैंस हैं भाई जो इस लव स्टोरी के असली विटनेस बने। फिर 2023 में आया वो मोमेंट जिसने आज भी याद किया जाता है। एनिमल के प्रमोशन चल रहे थे। रश्मिका रणवीर कपूर के साथ स्टेज पर थी। किसी ने आइडिया दिया, रश्मिका अभी विजय को कॉल करो। रश्मिका ने विजय को कॉल किया। विजय ने फोन उठाया और कैजुअली बोला व्हाट्सएप रे। रश्मिका घबरा गई, बोली तुम लाउड स्पीकर पर हो। इंटरनेट पर जो हुआ उसके बाद उसे डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। फैंस ने सेलिब्रेट किया जैसे उनकी खुद की शादी हो रही हो। वो छोटा सा अनस्क्रिप्टेड मोमेंट व्हाट्सएप रे फैंस के लिए एक बड़ा कंफर्मेशन बन गया। बिना किसी अनाउंसमेंट के इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ ओपनली सपोर्ट करने लगे। विजय ने एक इंटरव्यू में बोला कि वो रश्मिका की मेहनत को एडमायर करते हैं और किसी भी लव स्टोरी में जब इस तरीके से कोई एडमायर करता है तो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। उनकी आंखें कुछ बोलती हैं और उनके शब्द कुछ और बोलते थे। फिर 2025 में खबर आई कि विजय ने हैदराबाद में एक छोटी सी एंगेजमेंट सेरेमनी की है, सिर्फ फैमिली के साथ। रश्मिका के फिंगर पर एक नई रिंग दिखी। इंटरनेट पर फिर बवाल मचा और जब वेडिंग इनविटेशन लीक हुए तो लिखा था कि द वेडिंग ऑफ विरोश। ये नाम फैंस ने दिया था। विजय प्लस रश्मिका, विरोश। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। ये मोमेंट था जब फैंस दोनों को थैंक यू कह रहे थे और ये दोनों उनको थैंक यू कह रहे थे। फरवरी 2026 उदयपुर में इन दोनों ने शादी कर ली।
और एक छोटी सी सेरेमनी करके सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ। विजय ने मंगलसूत्र बांधा, रश्मिका की आंखों में आंसू थे और विजय ने बाद में इंस्टाग्राम पर लिखा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रश्मिका ने लिखा, इस इंसान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे किसी से प्यार करते हैं। अब एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि विजय ने खुद बताया कि प्रपोज किसने किया और जवाब था रश्मिका ने। उसने पहले कदम उठाया। यार, नेशनल क्रश ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है ना, विजय को वो भी। और विजय की ये एक बहुत ही क्यूट मोमेंट है जो उनके फैंस आज भी नहीं भूलते हैं। इन दोनों की फिल्म एक सीन है गीता गोविंदम में, जहां विजय को रश्मिका के साथ ऑन स्क्रीन शादी करनी थी, मंगलसूत्र बांधना था। 2018 में विजय ने तब कहा था कि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, लड़की सिल्क साड़ी में बैठी है, मैं धोती में हूँ, सब कुछ असली जैसा दिख रहा है, असली शादी जैसा। उन्हें नहीं पता था कि 8 साल बाद वो उसी लड़की के साथ रियल लाइफ में वो मोमेंट जिएंगे, मंगलसूत्र बांधेंगे, आंखों से आंसू आए, किसी को नहीं पता था। ऑन स्क्रीन मोमेंट अब रियल मोमेंट बन चुका था। अब तुम्हारा सवाल कि विजय ने रश्मिका से शादी क्यों की, उसका जवाब है कि इन दोनों ने एक दूसरे के इंस्टाग्राम पर ये जवाब दे दिया है कि जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, ये एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। भले ही अपना उन्होंने मूवमेंट काफी सारे पब्लिक रखे हैं और शादी तक किसी को कुछ नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि इतना स्पेस तो किसी भी सेलिब्रिटी को मिलना चाहिए। भले ही हमें उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना हो, पर कुछ चीजें तो सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.